समाचार नव समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास इस्लामपुर में खड़े हुए हैं, जहां पर अगर देखी जाए जिस प्रकार से हुड्डा की ये जमीन हुड्डाने को बताया है, एक दिन पहले या ये कहा जाए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और यहाँ पर नोटिस चिपका के गया। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों का भीड़ लगा हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये दुकानें तोड़ दी गई हैं, इसमें दुकानें कुछ मेडिकल की भी दुकानें थी, मेडिकल की दुकानों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हुड्डा की इसको दादागिरी भी कह सकते हैं। हुड्डा अगर इन लोगों से नोटिस देता है तो इनको सामान निकालने का कम से कम समय तो देता। इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर सामान निकालना था। या मेडिकल की दवाइयाँ थी, कुछ और भी दुकानें थी। यहाँ पर व्यापारी लोग खड़े हुए हैं, दुकानदार लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि आज पूरे दिन क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान है जी। फैजान, क्या हुआ? ये शाम के टाइम नोटिस लगाया गया था यहाँ पर। हाँ। तो जगह खाली कर देना और 24 घंटे के बाद आएगा। 24 घंटे भी नोटिस था, लगभग 13-14 घंटे होते। सुबह ही दोपहर बाद में तुरंत आ गए और इन्होंने सामान निकालने का मौका नहीं दिया हमें। और बुलडोजर 2 बुलडोजर थे वहाँ से और एक यहाँ से। दोनों बुलडोजर कौन आया था? फोर्स फोर्स आई थी, कोई तो लेके आया होगा। हुड्डा नगर निगम हुड्डा लेके आया था। कौन था तहसीलदार? जगवीर नाम के तहसीलदार यहाँ आज उनकी निगरानी में ये तोड़ फोड़ की गई। बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन भी भारी तादाद में मौजूद था, जिससे कि लोग बाग अपनी बात को रखने में असक्षम रहे। उन्होंने जिस प्रकार से अपने सामान को बाहर, अभी देख रहे हैं, देखेंगे आप लोग बाग अपने किस प्रकार से, आप एक देखिए बुजुर्ग आदमी जिस प्रकार से अपना सामान खोल रहा है, निकाल रहा है। अंदर भी आप देखेंगे ये एक यहाँ पर कोई बैटरी का काम होता था, किसी का गैरेज का काम था, किसी का मेडिकल का काम था। हमारे साथ में नाहर सिंह जी मौजूद है। नाहर सिंह जी, क्या हुआ आज पूरा मसला थोड़ा सा मुझे बताइए। आज बहुत इसका मसला ये हुआ कि कल हुड्डा से 3-4 आदमी आए थे बुलेरो गाड़ी आने के बाद बच्चा उसके बाद दुकानदारों ने मेरे को अपने कुमार पेंट से बिलोंग करते हुए तो फिर जैसे मैं उससे आया तो मैंने देखा उसको फिर पढ़ने के बाद जो है उसके बाद फिर हम यहाँ बैठे तो आज वो सुबह आए एकदम से। ये हमारी दादा ही जमीन थी, उस टाइम की जमीन में कम कर रहे थे। तो हम सुबह बैठे थे आराम से 12-12:30 बजे करीब वो आए और JCB लेके जगवीर अपना तहसीलदार की और साथ में जो थे उनके जो थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पुलिस जेंट्स पुलिस साथ में उन्होंने भेज दिया ना मौका दिया और डाला करेंगे। अब हमने फिर उनसे पूछा जिसका कुछ तो टाइम तो हमारे को नहीं मिलने देंगे, हम उसको सामान से निकालेंगे, आपका लाभ यहाँ पर क्या है। अब इसका जो मेन जो कारण है ये रोड के लिए तो एक बार में पीछे हर जमीन के पीछे जोड़ रहा है अंतरिक्ष नाम कंपनी का। तो वो सारा एक ड्रामा करवाना चाह रहा है। वो पहले हमारे पास आए भी थे, कोई 2 महीने पहले बोला भाई ज़मीन हमारे को सेल कर दो आप। तो हमने ज़मीन उनको सेल करने से मना किया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अगर वैसे नहीं दोगे तो नाहर सिंह जी, अगर 24 घंटे पहले यदि वो यहाँ पर आए थे बुलेरो से, नोटिस उन्होंने चिपकाया था, तो आपके नज़दीक यहाँ पर सदर थाना भी है, आप वहाँ जा सकते थे। हम सदर थाना सुबह गए थे, हम 11 बजे हम सदर थाना हमारा ये नहीं था, हमारा नाम पर लगता है। अच्छा, वहाँ गए थे। अब नोटिस लेकर लिख के देखा है कि ऐसे हमारा जमीनी वो है हमारे पास हमने तो मुआवजा इसका लिया तो उन्होंने कागज खरीदे थे। तो वहाँ से हमने इनको FIR दिखाई और हमारा जो है इसका केस केस कब आपने डाला था? केस 2018 में। इसीलिए कि जी आपकी दादाजी पुश्तैनी ज़मीन है और आपको सरकारी तरफ से पहले भी कोई नोटिस प्राप्त हुआ होगा। तो पहले तक तो हमारे पास कोई नोटिस जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर इनकी बात में सत्यता है तो यहाँ पर हुड्डा की दादागिरी है। जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर नोटिस लगाते हैं, ना सामान निकालने देते हैं और दुकानदारों को बर्बाद करके चले जाते हैं। सत्यता कितनी है
जानेंगे हम इस विषय के लिए। परंतु हमारे साथ में और भी यहाँ पर दुकानदार मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? रेशमी नाम है, इसमें ये कुमार का तो हार्डवेयर कुमार बैटरी शॉप है। तो कल शाम को 3-4 मीटिंग आए थे बीच में और ये मोटर चले गए। मेडिकल वाला आएगी नहीं डॉक्टर साहब आज आए दोपहर को करीब 2 बजे करीब, और जैसे भी लेके एक इधर से और एक इधर से दोनों तरफ चला के हमारे भरा पड़ा है, सामान नहीं निकालने की। हमने कितनी दुकान थी टोटल की? थोड़ी 10 दुकानें थी, 10-13 दुकानें थी। 13 दुकानें। तो यही हुड्डा की जमीन में है, इधर पेट्रोल पंप है, इधर कुछ नहीं है? सब हुड्डा की जमीन है, पेट्रोल पंप की हुड्डा की जमीन में, उससे आगे हुड्डा की जमीन है, सारी हुड्डा की जमीन है। जो पीछे प्रोजेक्ट जो चल रहा है, क्या नाम बताया उसका? अंतरिक्ष के नाम से। अंतरिक्ष। तो क्या अंतरिक्ष का कराया हुआ है? हाँ बिल्कुल उसी का होता है। तो इसको यहीं से रास्ता चाहिए, हुड्डा की जमीन तो सारी सोना से लेकर राज चौक तक सारी हुड्डा की जमीन है। क्या वो कंपनी है या फिर बिल्डर है? क्या है? बिल्डर है वो। बिल्डर। अच्छा। बड़ा बिल्डर है वो, उसको बुलवाया है सारा, उसने हुड्डा को पैसे दिलाए हैं, उससे काम हुआ है। अंतरिक्ष नाम का पीछे एक बिल्डर अपना फ्लैट्स बना रहा है। वो कहीं ना कहीं इनका कहना है, इनका आरोप है कि उसमें सरकार और उनकी मिलीभगत है, इस कारणवश यह तोड़ा गया है। हमारे बीच में मौजूद है जिनका मेडिकल था। मेडिकल में इतनी सारी दवाइयाँ थी जिससे कई लोगों का इलाज के लिए लोग अपने यहाँ दवाई लेने के लिए आते हैं। बहुत ही कॉस्ट एरिया है। जी आज आपका कितना नुकसान हुआ? मेरे कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हुआ। सारी दवाइयाँ बाहर पड़ी हैं जितनी, और मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दिया और बहुत नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालचंद। लालचंद जी, तो फिर आपने तहसीलदार से गुहार या फिर आपने थाने में कंप्लेंट नहीं दी? हमने थाने में नहीं दी, हमने यहाँ पे आए थे, उनसे हमने कंप्लेंट गए थे हमने, और हम थाने में गए थे, नारपुर थाने में। वहाँ पर जाकर हमें एप्लीकेशन दे गए, झूठा सच्चा क्या हम यहाँ पे लगा गए थे। कल शाम को 24 घंटे हटाने लगे, 24 घंटे पूरे नहीं हुए, उससे पहले 5 राज्यों के रिजल्ट तो क्या है, आज से ही जेसीबी चलाना प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी के सरकार है यहाँ पर हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर बैठे हुए आला अधिकारी जो कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से गुंडागर्दी कर रहा है। अगर आपको समय देना था, हम इसीलिए इस बात को दोहराना चाह रहे हैं कि ये थाने गए, आपको इनकी भी बात सुननी थी। ठीक है, हुड्डा की जमीन है, आप अपनी जमीन पर हक रखिए, परंतु इनका जो सामान था इनको वो तो निकालने देते। फिर भी इनका कहना है, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में कोर्ट में पहले से ही पिटीशन इन्होंने लगा रखी थी, जिसका अभी तक कोई भी सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी यहाँ पर तहसीलदार आते हैं और इनका नुकसान करके चले जाते हैं। इसकी भरपाई क्या हुड्डा करेगा इस बार? यह एक बहुत गंभीर बात है, यह प्रश्न उठाया जाए इन लोगों की तरफ से। कितनी दुकान थी टोटल भाई साहब? 13-14 दुकानों का नुकसान हुआ। कितने रुपए का नुकसान हुआ अगर मोटा मोटा देखा जाए? ये दुकान का सामान ही पड़ा बिल्कुल सभी दुकानों का 20-25 लाख का हम आपको वो सामान भी दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि ये सामान भी इतना दिखा पड़ा है, ऐसे ही नुकसान हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कांच भी टूटे पड़े हुए हैं। कांच का गोदाम था और कांच का गोदाम था, यहाँ पर सामान भी नहीं निकालने दिया। तहसीलदार जी आते हैं, यह बिना सूचना दिए हुए। एक वहाँ पर मैंने देखा था, अभी मुझे कोई व्हाट्सएप पर दिखा रहा था कि उसमें एक नोटिस है, उस पर लिखा हुआ है कि आप 24 घंटे के अंदर इस सामान को निकाल लें। अगर 24 घंटे की बात है तो इस 24 घंटे के अंदर इसमें कहीं भी कोई भी तारीख भी मेंशन नहीं है। इसमें लिखा है खसना नंबर 353, 354, 361। इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। पहले मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा एक बार इसको दिखाने का पूरा कोशिश करें। इसमें लिखा है सूचना आप सबको सूचित किया जाता है कि आप जिस जमीन पर काबिज हैं यह जमीन हुड्डा विभाग की है तथा अपने इस पर नाजायज कब्जा किया है। आपसे अनुरोध है कि आप सब इस जमीन को 24 घंटे के अंदर खाली करें देवें, अन्यथा हुड्डा विभाग द्वारा जबरन हटाया जाएगा। अगर इस भूमि से संबंधित कोई भी कोर्ट केस या रजिस्ट्री है तो कार्यालय में सूचित किया जाए। भैया सूचित करने के लिए यहाँ पर संपदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बोल तो दिया हुड्डा विभाग ने, परंतु उनको मौका ही नहीं दिया। यह एक अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनके कार्यालय में सूचित किया जाए, ये ना इस पर डेट है। आप कल आए थे
तो इनको इनकी बात रखने का या फिर इनकी बात सुनने का इन्हें मौका तो दिया जाता, इनको सामान निकालने का समय दिया जाता। ऐसा कहीं नहीं हुआ, ना इसका कोई साइन है और ना ही इस पर किसी भी अधिकारी के साइन है। पुलिस प्रशासन के साथ में, बल दल के साथ में यहाँ पर तहसीलदार आते हैं और यहाँ पर तोड़ फोड़ करके और लोगों का नुकसान करके चले जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है हम यह भी प्रशासन हुड्डा से जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से इन लोगों का जो नुकसान जो हुआ है, बताया जा रहा है 25 लाख तक का नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई हुड्डा कर पाएगा? मेरी दाहिनी तरफ देखेंगे तो पूरी दुकानें टूटी हुई हैं और बाईं तरफ अगर देखेंगे तो उनका सामान निकाल के बाहर रखा जा रहा है। कांचों का जो नुकसान है आप देख रहे हैं, ग्लासेस हमारे सामने रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप इधर देखेंगे, इधर दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। जिस प्रकार से दवाइयाँ निकाली जा रही हैं, आप सोच लीजिए ये दवाइयाँ कितने लाखों की होंगी। एक एक रुपए हमारे अभी जब कोविड काल में परेशानी आई तो इन्हीं मेडिकल शॉपों ने या केमिस्ट दुकानों ने ही लोगों का भला किया। बड़ी बड़ी या हॉस्पिटल वो लूटते रहे लोगों को, पर लेकिन इन केमिस्ट की दुकानों से ही गरीबों का भला हुआ। फिर भी हुड्डा को ये समझ में क्यों नहीं आया कि ये कम से कम दुकान में जो इनका मेडिकल का जो सामान है उसको निकालना कितना महत्वपूर्ण होगा। हम बात करेंगे इस विषय पर और बैठे हुए अधिकारियों से, गुड़गांव के विधायक हैं, उनसे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी और आपने किसके ऑर्डर पर या पर कहां से क्या परमिशन थी जो इन लोगों को परेशान किया गया। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।